गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में हीरो हीरोइन के साथ एक खलनायक का होना जरूरी है। चाहे वो खलनायक एक मेल हो या फिर फीमेल, खलनायक तो खलनायक होता है। और ऐसा ही हिंदी सिनेमा के इतिहास में भी हुआ है, जहां कई पावर लेडी खलनायिका देखने को मिली हैं, जिसमें शशिकला, बिंदु, नादिरा, मनोरमा जैसी कई अभिनेत्रियां रही हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने कोर एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक अदाकारा की, जिनका नाम है कुलदीप कौर। ऐसा नहीं है कि इन्होंने फिल्मों में सिर्फ नेगेटिव किरदार ही निभाए हों, बल्कि इन्होंने हिंदी सिनेमा में अभिनेत्री के तौर पर भी काम किया है। इन्हें हिंदी सिनेमा की सुपर हिट फिल्म बैजू बावरा में भी देखा गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस दमदार अभिनेत्री के बारे में। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी तमाम हिंदी सिनेमा के पुराने दौर के कलाकारों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। कुलदीप कौर का जन्म 1927 में लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में एक समृद्ध जाट परिवार में हुआ था। उनका परिवार पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी में जमींदार था। उनकी शादी महाराजा रणजीत सिंह की सेना के जनरल कमांडर जनरल श्याम सिंह अटारीवाला के पोते मोहिंदर सिंह सिद्धू से हुई थी। 14 वर्ष की आयु में विवाहित वो 16 वर्ष की आयु में मां बन गई थी। उन्होंने लाहौर में रहते हुए भी फिल्मों में शामिल होने के लिए परंपराओं को टाल दिया। 1947 में उन्होंने लाहौर छोड़ दिया। उस समय सांप्रदायिक हिंसा भड़की हुई थी। उन्हें कुलदीप कौर पर सादत हसन मंटो द्वारा अपनी पुस्तक स्टार्स फ्रॉम अदर स्काई द बॉम्बे फिल्म वर्ल्ड ऑफ द 1940 में एक अध्याय, जिसका शीर्षक कुलदीप कौर द पंजाबी पटाखा था, में उन्हें एक बहादुर महिला के रूप में वर्णित किया गया था। हिंसा के बावजूद कौर प्राण की कार लेने लाहौर वापस लौट आई, जो कि भारत के विभाजन के बाद लाहौर में सांप्रदायिक दंगे से बचने के लिए प्राण और कौर ने बम्बई जाने के लिए रवाना होते समय पीछे छोड़ गए थे। उन्होंने कार को अकेले दिल्ली के रास्ते लाहौर से बॉम्बे तक चलाकर वापस ले आई। जर्मन छायाकार बॉम्बे टॉकीज के जोसेफ विरसिंग, बॉम्बे टॉकीज के तत्कालीन प्रोपराइटरों में से एक, सावाचा के अनुरोध पर उनका अशोक कुमार और एस मुखर्जी के साथ स्क्रीन टेस्ट लिया गया। उनकी सिफारिश पर उन्हें सहायक भूमिकाओं में रखा गया था। कुलदीप कौर की पहली फिल्मों में पंजाबी भाषा की चमन थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफल रही। फिल्म में उनके साथ मीना शौर्य और करण दीवान भी सह कलाकार हैं। उसी साल कुलदीप कौर ने 2 हिंदी फिल्मों में भी काम किया। शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित और देवानंद, कामिनी कौशल और प्राण द्वारा अभिनीत जिद्दी और गृहस्थी दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। गृहस्थी में उन्होंने अपने पति की इनटॉलरेट मॉडर्न सफिस्टिकेटेड वुमेन की भूमिका निभाई थी। 1949 में कुलदीप कौर ने विनोद द्वारा संगीत के साथ एक थी लड़की एक संगीत में सफल फिल्म में अभिनय किया। 1950 में वो 2 सफल हिंदी फिल्मों में थी, समाधि और आधी रात, और 2 पंजाबी फिल्में मदारी और छई में अभिनय किया। समाधि में उनके और नलिनी जयवंत के लोकप्रिय गीत गोर गोर बांके छोर को चित्रित किया गया था। कौर के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपनी भूमिका श्रेष्ठता के लिए निभाई थी। कुलदीप कौर की कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों में एक थी लड़की, समाधि, आधी रात, छोटी भाभी, अनारकली, अफसाना और बैजू बावरा थी। 3 फरवरी 1960 को बम्बई, महाराष्ट्र में टेटनेस से उनकी मृत्यु हो गई, जो कि शिरडी की यात्रा के दौरान एक बेर के पेड़ के कांटे चुभने के बाद हुई थी, जिसे उन्होंने इलाज की आवश्यकता के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं माना था। भारतीय सिनेमा में असाधारण प्रतिभा और पहली महिला खलनायक के रूप में प्रशंसित उनकी तुलना शशिकला और बिंदु जैसे कलाकारों से की गई है। 1948 से 1960 तक सक्रिय उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकांश हिंदी और कुछ पंजाबी में थी। 1960 में टेटनेस से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी हिंदी सिनेमा इस महान अभिनेत्री को याद करता है। भले ही वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन इनकी यादें और उनके द्वारा निभाया गया हर एक किरदार दर्शक भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।